हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहली 4 आइडेंटिटी का यूज़ किया था। तो इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी नंबर 5 का और हम यहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के सम नंबर 4 एंड 5। तो जो फिफ्थ आइडेंटिटी है वो हमें एक ऐसे स्टेटमेंट में यूज़ करनी होती है जब हमें किसी ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना हो, यानी कि हमें एक ऐसा पोलिनोमियल दिया गया है जहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हो एक्स वाई जेड और उसका होल स्क्वायर हो। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सम नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर हमें ब्रैकेट में इसी तरह से 3 टर्म्स दी गई हैं x प्लस 2y प्लस 4z एंड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फिफ्थ आइडेंटिटी का। तो सबसे पहले हमने उस आइडेंटिटी को लिख दिया है जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि पहले हमें करना क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर ही जो तीनों नंबर्स होंगे इन तीनों का सेपरेट स्क्वायर हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दो दो टर्म्स को लेकर उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले 2xy, उसके बाद 2yz एंड देन 2zx। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिटी यहाँ अपने स्टेटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी को अपने स्टेटमेंट से कंपेयर करके देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x की जगह पर स्टेटमेंट में भी x ही है और y की जगह पर स्टेटमेंट में 2y है और z की जगह पर स्टेटमेंट में 4z है। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जैसे सबसे पहले हमें x, y और z तीनों का सेपरेट स्क्वायर लिखना होता है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर x का स्क्वायर लिख दिया है, उसके बाद 2y का स्क्वायर एंड देन 4z का स्क्वायर। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2xy, यानी कि 2 के साथ हम पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और पहली दो टर्म है हमारे पास x एंड 2y। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2y। उसके बाद आइडेंटिटी में आता है 2yz, यानी कि हम 2 के साथ सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड टर्म तो 2y है और थर्ड टर्म है 4z, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। तो हमने नेक्स्ट लिख दिया है 2 इंटू 2y इंटू 4z। इसके बाद आइडेंटिटी के अंदर टर्म है 2zx, यानी कि हमें 2 के साथ थर्ड और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिख दी है 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट के अंदर जो टर्म्स थी हमने उनको पुट कर दिया है आइडेंटिटी के अंदर और अब हमें इसको सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले x का जो स्क्वायर होगा उसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। 2y का जो स्क्वायर होगा जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसी के साथ में y का स्क्वायर। इसी तरह से 4z स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और साथ में उसके z स्क्वायर एंड देन 2 इंटू एक्स इंटू 2y। यानी कि जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को, जहाँ पर है 2 और ये वाला 2। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 4 और उसके बाद हम इस x और इस y को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4xy। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2y इंटू 4z को, तो हमें सबसे पहले 2 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 16। अब उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पर यानी कि y और z, तो इस तरह से ये टर्म बन जाएगी 16yz। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो जब यहाँ पर हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और उसके बाद हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं यानी कि zx। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। और इसी तरह से हम इस सम के बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। तो अब सेकंड पार्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट हमें दी गई है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं और उसके बाहर स्क्वायर है।
तो जब हम स्टेटमेंट को आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो इस x की जगह पर हमें दिया गया है 2x, y की जगह पर हमें दिया गया है -y। यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव है और z की जगह पर z ही दिया गया है। तो जब हम आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, इसके लिए हम पहले 2x का स्क्वायर करेंगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद -y का स्क्वायर हम करेंगे एंड देन इस z का स्क्वायर हम करेंगे। फिर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जैसे हमें लिखना है वहाँ पर 2xy, यानी कि 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x और -y को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 इंटू 2x इंटू -y। फिर 2yz, इसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -y और z के साथ, तो आगे हमने लिख दिया है 2 इंटू -y इंटू z। और इसी तरह से जो लास्ट टर्म है यानी कि 2zx, उसके अकॉर्डिंग हमें 2 के साथ z और इस 2x को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 इंटू z इंटू 2x। तो जब इन टर्म्स को हम सोल्व करेंगे सबसे पहले है 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4 और उसी के साथ x स्क्वायर, देन -y का स्क्वायर। तो ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि किसी भी नेगेटिव नंबर की जब इवन पावर होती है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए -y का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा +y स्क्वायर। देन z स्क्वायर को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 2 इंटू 2x इंटू -y को सोल्व करके हम लिख सकते हैं -4xy एंड उसके बाद 2 इंटू -y इंटू z को सोल्व करके हम लिख सकते हैं -2yz। उसके बाद जो 2z इंटू 2x है उसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 4zx। तो जहाँ पर कोई नेगेटिव की टर्म थी उसका प्रोडक्ट भी हमने नेगेटिव में ही लिखा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू -y को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमने इसको नेगेटिव में लिखा क्योंकि यहाँ पर ये एक टर्म माइनस में है, नेगेटिव में है। इसी तरह से ये जो 2 इंटू -y इंटू z है, जब इसको हमने प्रोडक्ट किया था तो यहाँ पर भी हमने इसका प्रोडक्ट माइनस में ही लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी एक टर्म नेगेटिव थी। उसके बाद इसी सम का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है -2x + 3y + 2z एंड होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे सबसे पहले x का स्क्वायर यानी कि इस -2x का स्क्वायर हम लिख देंगे, देन y स्क्वायर, तो इस 3y का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद z स्क्वायर, तो इस 2z का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आइडेंटिटी की जो पहली 3 टर्म है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने स्टेटमेंट को लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है 2xy, तो यानी कि हमें पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, जो कि हम -2x एंड 3y, तो हमने यहाँ पर 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 इंटू -2x इंटू 3y। देन 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड और थर्ड टर्म को यानी कि 3y और 2z को, तो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है 2 इंटू 3y इंटू 2z। देन सबसे लास्ट के लिए 2zx, यानी कि 2 के साथ हम थर्ड और फर्स्ट टर्म यानी कि 2z और -2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 इंटू 2z इंटू -2x। अब जब इनका स्क्वायर ओपन किया जाएगा और टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आता है -2x स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या कोई भी इवन पावर अगर हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व करके लिख दिया है 4x स्क्वायर। देन 3y स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और साथ में y स्क्वायर। 2z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड z स्क्वायर। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -2x इंटू 3y को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक टर्म नेगेटिव है तो इसलिए इसका प्रोडक्ट भी माइनस में ही आएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को यानी कि 2 को 2 के साथ और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो इस तरह से ये टर्म बन जाएगी -12xy। फिर उसके बाद नेक्स्ट
2 इंटू 3y इंटू 2z। तो यहाँ पर भी हम पहले इनके कोफिशिएंट्स को यानी कि 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट भी 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रिप बन जाएगी 12yz। देन 2 इंटू 2z इंटू -2x। तो यहाँ पर भी एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी माइनस में ही आएगा। और जब हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 और इस तरह से टर्म बन जाएगी -8zx, जो कि थर्ड पार्ट का आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है 3a - 7b - c होल स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स नेगेटिव की हैं। तो अगर हम इसको अपनी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें x की जगह पर दिया गया है 3a, y की जगह हमें दिया गया है -7b एंड z की जगह हमें दिया गया है -c, यानी कि यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म दोनों नेगेटिव हैं। तो जब हम आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम लिख देंगे 3a का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद वाई स्क्वायर यानी कि -7b का स्क्वायर, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। देन जेड स्क्वायर, तो उसके लिए -c का स्क्वायर, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद टर्म है हमारे पास 2xy यानी कि 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, जो कि है 3a और -7b। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू -7b। यानी कि स्टेटमेंट में कोई टर्म अगर नेगेटिव है तो जब हम उसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो वो टर्म नेगेटिव ही ली जाएगी। उसके बाद 2yz यानी कि 2 के साथ सेकंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, और यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म हमारे पास है -7b -c। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू -7b इंटू -c एंड देन 2zx के लिए 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -c एंड 3a को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 इंटू -c इंटू 3a। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, सबसे पहले 3a स्क्वायर को ओपन करके हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर, देन -7b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर है, इसलिए पॉजिटिव में ही आ जाएगा 49b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। -c स्क्वायर यानी कि नेगेटिव टर्म का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी उसको हमने पॉजिटिव में ही लिख दिया है। उसके बाद के टर्म्स को जब हम सोल्व करेंगे, जैसे कि 2 इंटू 3a इंटू -7b, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक टर्म नेगेटिव है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट भी माइनस में ही आएगा। अब जब हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो इस तरह से टर्म बन जाएगी -42ab। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -7b -c। तो यहाँ पर दो टर्म नेगेटिव हैं, 7b के साथ भी नेगेटिव का साइन है, c के साथ भी नेगेटिव का साइन है। और जब हम दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव में यानी कि प्लस में। तो इस तरह से प्लस में हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। और जब इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी कि 2 इंटू 7, तो 2 7 जा 14। तो इस तरह से टर्म बन जाएगी +14bc। उसके बाद 2 इंटू -c इंटू 3a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए इसका प्रोडक्ट भी माइनस में ही आएगा। और 2 3 जा 6, इस तरह से टर्म बन जाएगी -6ca। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, जो कि है -2x + 5y - 3z स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर भी। और जब आइडेंटिटी को स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि x की जगह हमें दिया गया है -2x, y की जगह हमें दिया गया है 5y और z की जगह हमें दिया गया है -3z। अब सबसे पहले आइडेंटिटी में है x का स्क्वायर, तो हम -2x का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद y स्क्वायर यानी कि हम 5y का स्क्वायर कर देंगे एंड देन z स्क्वायर यानी कि हम इस -3z का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टर्म्स आती है 2xy, तो 2xy के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू -2x
इंटू 5y, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। एंड देन हमारे पास टर्म्स है 2yz एंड 2zx। तो सबसे पहले 2yz के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 5y इंटू -3z, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। एंड देन 2zx के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू -3z इंटू -2x, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब जब इनको सोल्व किया जाएगा तो -2x का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में ही होगा 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर एंड -3z का स्क्वायर हो जाएगा 9z स्क्वायर। एंड देन जब बाकी के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक टर्म नेगेटिव है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव ही आएगा। और इनको मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 5 20, तो इस तरह से टर्म बन जाएगी -20xy। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5y इंटू -3z को, तो यहाँ पर भी एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी माइनस में आएगा। तो 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 3 30, तो इस तरह से टर्म बन जाएगी 30yz। उसके बाद हमारे पास टर्म है 2 इंटू -3z -2x। तो क्योंकि यहाँ पर दो नेगेटिव टर्म है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। उसके बाद 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 2 12, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 12zx। इसके बाद इसी सम का 6 पार्ट, जहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर जो टर्म्स है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं, सेम आइडेंटिटी ही यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। तो जब स्टेटमेंट को हम आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो x की जगह हमें दिया गया है 1/4a, उस y की जगह हमें दिया गया है -1/2b एंड उस z की जगह पर हमें दिया गया है ओनली 1। तो जब आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आता है x का स्क्वायर, जिसकी जगह पर हम लिख देंगे इस 1/4a का स्क्वायर, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। देन y स्क्वायर यानी कि -1/2b का स्क्वायर। उसके बाद z स्क्वायर यानी कि इस थर्ड टर्म जो कि 1 है उस 1 का स्क्वायर। इसके बाद जो टर्म्स हमारे पास है जैसे कि 2xy, तो इसके लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4a एंड -1/2b के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b। उसके बाद 2yz यानी कि 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/2b एंड 1 को, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1/2b इंटू 1। देन सबसे लास्ट टर्म 2zx यानी कि 2 के साथ 1 और 1/4a को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/4a का स्क्वायर, यहाँ पर हम पहले 1/4 का स्क्वायर करेंगे, जिसमें से 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16, उसके साथ हम लिख देंगे a स्क्वायर। इसी तरह से -1/2b का स्क्वायर, तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 और साथ में b स्क्वायर। उसके बाद इस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1/4a एंड -1/2b को, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। फिर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोफिशिएंट हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/4a, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, और वेरिएबल्स यहाँ पर है a और b, तो उसी के साथ हमने लिख दिया है a b को। तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है -1/4ab। देन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1/2b और 1 को, तो यहाँ पर भी हम 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, और हमारे पास जो टर्म है वो बचेगी -1b। तो कोफिशिएंट में हम 1 को लिखे या ना लिखे, तो इसको हम केवल -b भी लिख सकते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1/4a को, तो यहाँ पर भी हम 2 से इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से जो 4 है वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट बचेगा वो हो जाएगा 1/2, और वेरिएबल वहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि है a, तो यानी कि ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/2a, और ये
इस 6 पार्ट का आंसर है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 5, जिसमें हमें यही वाली आइडेंटिटी को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करना होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो स्टेटमेंट इसी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रही है। अभी जो सम नंबर 4 हमने किया था वहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स हमें दी गई थी वो इस 5th आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच थी, और यहाँ पर जो सम नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट दी गई है ये उस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टोटल देख सकते हो आपकी 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर पहली जो 3 टर्म है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। आप देख सकते हो यहाँ पर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, और बाकी के जो 3 टर्म्स हैं वो दो दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पर x और y का प्रोडक्ट है, यहाँ पर y और z का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर x और z का प्रोडक्ट है, और ये सारी कंडीशन 5th आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड में होती है। इसलिए यहाँ पर हम 5th आइडेंटिटी को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स हैं हमें इनका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर है सिर्फ x के ऊपर है, 4 का स्क्वायर नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। 2x को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और उसके बाहर लगा दिया हमने स्क्वायर, क्योंकि जब 2x का स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और उसी के साथ हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर को, इसलिए यहाँ पर हमने 4x स्क्वायर को लिख दिया है 2x होल स्क्वायर। इसी तरह से 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी हमने 3y को ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर को उसके बाहर लिख दिया है। एंड सिमिलरली 16z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। तो इस तरह से पहले 3 टर्म का स्क्वायर हमने क्या किया, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया है। अगर कोई और टर्म यहाँ पर हो, जैसे कि अगर 25 हो तो उसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 100 को 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट के जो 3 टर्म्स हैं वैसे तो इसको भी फैक्टराइज हम कर सकते हैं, पर उसकी कोई नीड नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है, इनमें कोई चेंज हमने नहीं किया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 5 को, जिसको अभी पिछले सम में भी हमने यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम उसको रिवर्स लिखेंगे, यानी कि जो वहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड होती थी उसको हमने लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx, और जो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड होती थी उसको यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस तरह की स्टेटमेंट तो हमें दी गई है, इस तरह की स्टेटमेंट तो हमें दी गई है, और हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इस तरह के फॉर्म में कि ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर आ जाए और उसके ऊपर उसके बाहर स्क्वायर लग जाए। और वो 3 नंबर हमें कौन से लिखने होते हैं ब्रैकेट के अंदर, वो 3 नंबर हमें उनमें से लिखने होते हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में जिनका स्क्वायर लिखा गया हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइडेंटिटी में पहली 3 टर्म है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो उन्हीं तीनों टर्म्स को यानी कि x, y, z को ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसके बाहर स्क्वायर लगा दिया जाता है। तो इसी तरह से जो स्टेटमेंट हमारे पास है जिसमें हमने पहली 3 टर्म का कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, उसमें हम देख सकते हैं कि पहली टर्म है 2x, फिर है 3y और फिर है 4z, यानी कि जो हम स्क्वायर के अंदर लिखेंगे इसको तो लिखा जाएगा वो 2x 3y एंड 4z का होल स्क्वायर। अब इनके बीच में साइन हम कौन सा लगाएं, इनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएं या फिर कोई टर्म इसमें नेगेटिव भी आएगी। अब आइडेंटिटी में देख सकते हो, आइडेंटिटी में इन तीनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन लगाया गया, क्योंकि वह लेफ्ट हैंड साइड में भी सारी की सारी टर्म पॉजिटिव ही हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी उस स्टेटमेंट की सारी टर्म्स पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पर कुछ नेगेटिव टर्म भी हैं। तो कौन कौन सी नेगेटिव टर्म वहाँ पर है, एक तो -24yz और एक -16xz, इन दोनों टर्म में नेगेटिव का साइन लगा हुआ है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ये दो टर्म नेगेटिव हैं और इन दोनों टर्म्स का कॉमन वेरिएबल कौन सा है, तो इस टर्म में वेरिएबल यूज हो रहे हैं वाई जेड और इस टर्म में वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स जेड, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म में जो जेड है वो कॉमन वेरिएबल है, कि जेड का यूज -24 वाई जेड वाली टर्म में भी हुआ है और जेड का यूज -16 एक्स जेड वाली टर्म में भी हुआ है। इसका मतलब जो यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म्स लिखी हैं, इसमें भी जो जेड वाली टर्म होगी उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे और बाकी जो टर्म्स है वो रहेंगी हमारी पॉजिटिव। तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, और वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब जैसे कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए हम इसको इस तरह से दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि उस सेम एक ही पॉलिनोमियल को हमने 2 टाइम्स लिख दिया और अब उसके ऊपर स्क्वायर नहीं रहा। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहली तीन टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है 2x 3y एंड 4z, और 4z के साथ माइनस का साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि जो दो नेगेटिव टर्म है उन दोनों में ही z कॉमन है, दोनों में z है, इसलिए यहाँ पर z वाली टर्म के साथ माइनस का साइन हमने लगा दिया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है कि 2x² y² 8z² और उसी के साथ तीन टर्म्स और लिखी है जहाँ पर वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, जैसे कि xy yz एंड zx। तो यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी पहली तीन टर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर जो पहली टर्म है 2x², यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट 2 है वो 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि जैसे हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही 2 किस नंबर का स्क्वायर होगा? 2 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए हम 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर अगर किया जाए तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होके वापस क्या बचता है हमारे पास? 2 ही तो बचता है। तो इसलिए हम 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और उसके साथ में वेरिएबल x भी है, तो इसलिए हमने इसको √2x² ऐसे लिख दिया है। फिर सेकंड टर्म यानी कि y, तो इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने इसको एज इट इज y² लिख दिया। फिर हमारे पास थर्ड टर्म है 8z², तो 8 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 8 को भी हम √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 को √2x का स्क्वायर लिख दिया है, ऐसे ही 8 को भी √8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर वापस हमारे पास 8 ही आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज करें तो हमें पता है कि अगर 8 को फैक्टराइज किया जाएगा तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2। अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 8 आ जाएगा, यानी कि हमने 8 को फैक्टराइज कर लिया और हमें 3 टाइम्स 2 वहाँ पर मिल गया है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम यही करते हैं कि पहले उस नंबर के हम इस तरह से प्राइम फैक्टर्स करते हैं, उसके बाद वहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, यानी कि दो दो नंबर को एक साथ लिखते हैं। तो अगर इस 2 का एक पेयर बनाया जाए तो जिस नंबर का पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाता है, यानी कि अगर 2 का एक पेयर बन गया है तो हम 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। पर जो ये वाला 2 है इसका किसी के साथ भी पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो 8 है अगर हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो 8 को हम 2√2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको √8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि जब 8 का आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो आप उसको 2√2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो और आप उसको √8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में मैंने यूज़ किया है 2√2 का।
तो इसलिए जो थर्ड टर्म है 8z² उसका जब कंप्लीटिंग स्क्वायर किया गया तो मैंने वहां पर लिख दिया है 2√2z का स्क्वायर। और जो बाद की 3 टर्म्स हैं उनको एज इट इज वहां पर लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब उसके बाद हमने लिखा है आइडेंटिटी नंबर 5 को रिवर्स ऑर्डर में, जिसके अकॉर्डिंग जो पहली 3 टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में x, y, z, उन तीनों को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखकर और बाहर स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो किस किस टर्म का है, वो है √2x y और 2√2z का स्क्वायर। यानी कि इस तरह से इन तीनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिखकर हम ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी टर्म्स पॉजिटिव होंगी और कौन सी टर्म्स नेगेटिव होंगी। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर सारी ही टर्म्स पॉजिटिव हों तो हम इनमें सभी टर्म्स के अंदर पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। लेकिन अगर कुछ टर्म नेगेटिव हो तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में कौन कौन सी टर्म नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में एक तो ये टर्म नेगेटिव है और एक ये टर्म नेगेटिव है, और अब हमें देखना होगा कि इनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो यहाँ पर भी x आया और यहाँ पर भी x आया, तो इसलिए जो इसमें पहली ही टर्म होगी यानी कि √2x उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे और बाकी की जो टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। ये पहली टर्म के साथ माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो दो नेगेटिव टर्म हमें दी गई थी उन दोनों में x वेरिएबल कॉमन है, इसलिए x वाली टर्म को नेगेटिव में लिखा गया है। और अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो जैसे इसी सम के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, हम इसको ऐसे 2 टाइम्स लिख देंगे। तो यानी कि हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया है, ये इसका आंसर है। तो बाकी के जो सम होंगे इस एक्सरसाइज के वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।